चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इजकल टू में आपका आपका 4b प्लस का 6a माइनस का 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से यूज़ करेंगे। एक बार तो डिजिटली सॉल्व करेंगे और दूसरा हम इसकी में कोई वैल्यू रखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास में आपका दे रखा है, इसने 4 आपका दे रखा है 4b 4b दे रखा है और यहाँ पर आपका दे रखा है आपका 6a। ठीक है, 6a, यानी कि मैं अगर यहाँ पर यानी कि इसका अगर मैं हाफ करूँ तो 2 आ रहा है, इसका हाफ करूँ तो मैं 3 आ रहा है। यानी कि हो सकता है कि मेरी a की वैल्यू मेरी 2 हो या फिर मेरी 3 हो, b की वैल्यू मेरी क्या हो आपकी 3 हो या मेरी 2 हो। इन वैल्यू को मैं इसमें रखूंगा और इसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैंने पहले क्या किया, a की वैल्यू मैंने क्या रखी है आपकी 3 रखी है और b की वैल्यू रखी मैंने 2। तो b की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है आपकी कितनी है, आपकी आपकी 2 और a की वैल्यू रखी है मैंने आपकी 3 है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 9 और प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा 13। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे पास में आपका, और प्लस का 6 3 18 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जाएगा। ये मेरे पास में 26 होगा माइनस का 13, यानी बचेगा मेरे पास में कितना 13। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब ए की वैल्यू जो है मेरे पास में वो आपकी कितनी है, आपकी आपकी 3 है और बी की वैल्यू आपकी 2 है। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में ऑप्शन सी 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। एक बार जरा इन वैल्यू को चेंज करके रख के देखते हैं क्या सेम सेम वैल्यू आती है, देखते हैं। अगर मैं ए की वैल्यू 2 रखता और बी की वैल्यू 3 रखता तो 2 दूनी 4 होता है और प्लस का 3 3 होता है, तो ये मेरे पास में 13 का 13 आता। बट जैसे ही मैं यहाँ पर बी की वैल्यू 3 रखता तो ये मेरे पास 4 3 12 हो जाता और ये 6 दूनी 12 हो जाता। 12 12 6 बराबर नहीं आता। इसका मतलब है कि मेरी जो वैल्यू थी, ए वैल्यू मेरी 3 होगी और बी वैल्यू मेरे पास में 2 होगी, और इन दोनों का समीशन एग्जाम ने पूछा तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब इसे एक बार सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि शर्त शॉर्ट तो लगाया बट बनता कैसे, बनाया कैसे। आपने देखिए ए का स्क्वायर दे रखा है आपका, प्लस में आपका बी का स्क्वायर दे रखा है, माइनस का 4b कर लिया मैंने यहाँ पर, और माइनस का 6a कर लिया, और प्लस का आपका 13 कर लिया, इस गलटू में आपका 0 के बराबर कर लिया। अब देखिए ये मेरे पास में a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है और ये माइनस का आपका 2a भी है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर a माइनस बी का मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास में a का स्क्वायर आएगा प्लस में b का स्क्वायर आएगा और माइनस का क्या आएगा मेरे पास में आपका 2a भी आएगा। तो अगर ये मेरे पास a स्क्वायर है और ये 2a भी है तो इसका अगर मैं फैक्टर तोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा आपका, ये a तो मेरे पास में a आ गया, a की वैल्यू तो मेरे पास में a आ गई, और मुझे इसमें चाहिए 2 2। तो इसमें जो बचा मेरे पास में वो क्या बचा आपका 3। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मेरे पास में a का स्क्वायर है और माइनस का 6a है, तो मुझे चाहिए यहाँ पर आपका 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अगर इसमें से 9 माइनस कर दूंगा तो बचेगा मेरे पास में कितना आपका 4। तो यहाँ मैंने 2 का स्क्वायर मैंने इसको लिख लिया, प्लस में ये मेरे पास b का स्क्वायर है और माइनस का 4b को लिखूंगा 2 इंटू में 2 और b। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, तो a माइनस का आपका 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस का निशान लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका, और 2ab, तो ये b माइनस का 2 का मेरे पास में होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर किसके होगा 0 के बराबर। तो a माइनस का 3 बराबर 0 होगा, तो a की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, सेम b माइनस का 2 इजकल टू 0 होगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यानी कि इन दोनों की वैल्यू को रखेंगे तो ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।